हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो है जनरल स्टडीज टेस्ट नंबर जो है आज का 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 से 7 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाविकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से जो है प्रदत्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 22। ऑप्शन बी में जो है अनुच्छेद 17, तो जो है अस्पृश्यता जो है आपका छुआछूत जो है अनुच्छेद 17 में है। धर्म, नस्ल, भेद, जाति के आधार पर जो है भेदभाव ना करना अनुच्छेद 15, और जो है विदेश जाने के लिए जो है अनुच्छेद 21 के लिए जो है स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका निजता का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है आपका बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेला बनर्जी बाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985, ये गलत है आपका। बाकी बात आप सही देख लीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, और प्रवर्तन निर्देशालय ये 1956 में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनार्जी देसाई। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RN बनर्जी। और जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 16। नेक्स्ट है आपका अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा आयक्स भंडार उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। नेक्स्ट है आपका पिल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय में मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के संबंध में पुस्तकें एवं लेखक का जो है मिलान करना है, तो हम लोग देख लेते हैं। दी पीजेंट एंड दी राज, इसका हो जाएगा आपका एरिक स्टोक्स से। और जो है दी ग्रेट रिविलियन का संबंध जो है आपका अशोक मेहता से हो जाएगा। सिपाही यूनिटी 1857 का संबंध हो जाएगा आपका जो है एस पी चट्टोपाध्याय से। और जो है फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, इसका संबंध हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका, उस जनजाति का नाम बताइए जो कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताएं जो कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीकट। नेक्स्ट है आपका, ओ सत्य कथन चुने, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, ये गलत है आपका। जो सही है देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन जो है हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। आपका ए सही है। और बी में दिया है, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है, ये भी सही है आपका। और जो है ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो है ताशकंद में एकमात्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, M.K. सरकार। एमएन राय थे आपका, अवनी मुखर्जी थे, और जो है मोहम्मद अली एवं मोहम्मद शफीक थे। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सत्य कथन को पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास की प्राप्ति जो है पौधे के तने से होती है, जो कि गलत है। कपास जो है पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। जो सही है देख लीजिए, भोजन को गर्म करने से विटामिन सी से जो है नष्ट हो जाता है। भोजन को गर्म करने पर विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत जो है साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, ये सब सही है आपका। ए और बी सही है, और आपका जो है सी भी सही है। कांच, जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। आपका डी नंबर जो है गलत था। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2005 से 2015। वसा का पूर्णता पाचन जो है कहाँ होता है, तो वसा का पूर्णता पाचन आपका छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, साइलो एवं भंडारगिरी। नेक्स्ट है, वायु ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुचालक होता है। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का जो है कुचालक होता है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज जो है किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H.C. ऑस्ट्रेट ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानता कवकनाशी के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, जिंक सल्फाइड का प्रयोग जो है कवकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपजिंग। नेक्स्ट है, माचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरावल कहा जाता था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभाचारी। नेक्स्ट है आपका, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना जो है कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में किया था। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खैर का। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट है आपका, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर जो है किया गया है, या कौन से नदी द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावेरी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है, बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इराक से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नेक्स्ट है आपका, इको मार्ग प्रतीक संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं। नेक्स्ट है आपका, भूमि संरक्षण के जिस विधि में पहाड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुच्च रेखीय कृषि। नेक्स्ट है, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल आपका रूस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 41 नंबर का सही आंसर आप लोगों का 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना जो है कनाडा में हुआ है, ये सही है आपका। और जो है ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए जो है सरकारों की उन उद्योगों की नीति में जो है परिवर्तन लाना है, और जो कि पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है उपयुक्त में से सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर अवस्थित है? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाराद्वीप। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है, तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेइस्टोसीन से। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जो है विश्व के द्वीप दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका स्वामित्व वाला देश दिया हुआ है। तो हम लोग जो है मिला लेते हैं 45 नंबर का आंसर। एल्यूसियन द्वीप जो है आपका ये हो जाएगा आपका यूएसए में। बियर द्वीप आपका जो है नॉर्वे में हो जाएगा। ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क में हो जाएगा। और फ्रेंच जोसेफ लैंड जो है आपका रूस में हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट है आपका, गरजने वाली चालीसा, कुरुंत 50, चिकता 60 पवने जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में जो है चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का जो है भाग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80% है। नेक्स्ट है आपका,
दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व जो है आवश्यक है? तो 48 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? 50 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, एक में दिया है, गुप्तोत्तर काल में जो है अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को जो है सेवा बदले में जो है भूमि दान की प्रथा शुरू हुई थी। आपका 1 नंबर सही है। 2 नंबर में है आपका, अदापि भूमि दान की प्रथा का प्रारंभ जो है सातवाहन काल में हुआ था। 1 और 2 दोनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को द्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी को जो है द्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो अफजल खां की हत्या जो है आपका शिवाजी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूभाग क्षेत्र पर जो है घिरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 में शामल ने किस स्थान पर जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरोत। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है आपका, मुंबई में किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें 72 सदस्य जो है उपस्थित हुए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियों किससे संबंधित है? तो 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जातकों की कहानी से है, जातक की कहानियाँ से है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा विशेषता जो है बौद्ध मत के बारे में जो है सही दिया हुआ है? तो हम लोग देख लेते हैं। 1 में आपका, बुद्ध में देव तत्वारोपण, ये सही है आपका। 2 में आपका, बोधिसत्व के पथ पर चलना, और 3 में आपका, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट है आपका, सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को जो है गुदरेशिया कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलूचिस्तान। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो है इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइनरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपक्रम सिग्नल कन्वर्सन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो 64 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, MEO। नाविक है आपका, गैलीलियो है, BDS भी है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर जो है भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो 65 नंबर का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुज। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी जो है नहीं है, अमेरिका है, क्यूबा है और फ्रांस है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म जो है सुमेलित है। तो हम लोग मिला लेते हैं इसका सही आंसर। रंगा स्वामी कप का संबंध जो है आपका, ये पोलो से नहीं होगा, ये हॉकी से संबंधित होगा। शीश महल ट्रॉफी का संबंध जो है आपका क्रिकेट से हो जाएगा, ये आपका सही है। और रॉबर्ट्स कप का संबंध जो आपका फुटबॉल से है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिएंडर पेस। नेक्स्ट है आपका, विधान चंद्र राय बीसी रॉय पुरस्कार जो है किस विषय में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 72 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारत और नेपाल के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी भूभाग पर विवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला पानी। नेक्स्ट है, पुकोडो झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पुकोडो झील जो है भारत का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में स्थित है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण जो है आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोंघा में जो है आनुवांशिक जो है रूप से जो है लिंग का निर्धारण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है आपका, डैश की कोशिकाएं कोनों पर जो है वो नियमित रूप से जो है मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, स्थूल कोण उत्तक कोलेलकामा की कोशिकाएं जो है कोनों पर वो नियमित रूप से जो है मोटी होती है। नेक्स्ट है आपका, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राथमिक संकीर्ण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इथाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। तो 81 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। तो 82 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, लौंग है। नेक्स्ट है आपका, एक बीडर रिएक्टर वह है। तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकीर्ण नहीं होने के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है। तो 85 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर, देखिए, किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्विकासवादी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण जो है पवित्रता तथा प्रदूषण पर जो है आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुइस ड्यूमा। नेक्स्ट है आपका, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहली 1951 से 1956। नेक्स्ट है आपका बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कर चोरी रोकना, काले धनों की जो है समाप्ति और नकली नोटों के कारोबार पर जो है रोक लगाना। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिलिप वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो 95 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रबी एवं खरीफ दोनों के लिए। न्यूनतम समर्थक मूल्य का स्थापना कब हुआ था एमएसपी का? तो ये 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भदोही उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊनी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है आपका बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजलूर उल हक। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।